बार बार आती बीमारी है ना। तो अगर ऐसी बीमारी कोई आ रही है जो जमीन से आ रही है, जमीन से फैलती है, तो जमीन में भी एक बार जमीन को भी ट्रीटेड करना है, या वहाँ गर्मी में उस खेत को खाली छोड़ दें, दूसरी जगह लगा लें, अदला बदली कर लें, ऐसा भी करना पड़ता है। गर्मियों में गहरी जुताई कर लें उस खेत की, तो क्या होता है उस रोग के जो कीटाणु हैं या माइक्रोब्स हैं वो खत्म हो जाए। ऐसी मतलब जो विधियां हैं वो भी हमको करना पड़ेगा, तब हम तरबूज को बहुत सारी क्या लगातार हम कोई फसल लगाते हैं ना, तो फिर उसमें रोग आने लगते हैं। और जब हम अदल बदल के फसल लगाते हैं तो फिर उतने रोग नहीं आते। जैसे आपने चारे में देखा होगा, अक्सर चारे में ऐसा होता है, अगर गेहूं की फसल लगा लो तो बथुआ और सेंजी आती है, अगर आप चना लगा देंगे तो उसमें बथुआ नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? चना में बथुआ उगता है क्या? बहुत ही कम, फिर भी कम आता है ना। तो दूसरी फसलें लगा देते हैं तो उतना वो चारे या उतना वो रोग नहीं आता। इसलिए बहुत सारी फसलों में उपसा रोग आता है, लेकिन अन्य फसलों में नहीं आता है। तो अपन कहते हैं ना फसल चक्र करना, फसल चक्र करने से भी बहुत सारी बीमारी और बहुत सारे कीड़े नहीं आते। तो ऐसा भी अपने को करना पड़ेगा, तब हम तरबूज की फसल को अच्छे से बचा सकते हैं। या तो हम जमीन स्थान चेंज कर लें, या फिर हम उसको मिट्टी को उपचारित कर लें। मिट्टी को उपचारित करेंगे, या फिर हम कहीं कोई सड़ी गोबर की खाद है तो उसको ऐसा तो नहीं अनसड़ी हो या उसमें ही कोई रोग हो और हम वो ले जाके पटक देते हैं अपने खेत पे डाला तो पता चला वो फसल में रोग लग गया था, खाद में वो लग गया फसल में। तो ऐसा भी उसको अच्छे से सड़ा के फिर अपने खेत में ले जाना चाहिए, जिससे हमारे खेत में कोई भी बीमारी ना लगे। कोविड के समय देखा आपने, हम दूसरे गांव में नहीं गए, हम शहरों में भी नहीं गए, क्योंकि वहीं से बीमारी आ रही थी। क्यों नहीं गए? इसीलिए तो नहीं गए, क्योंकि बीमारी वैसी थी कि वो लोगों से फैल रही थी, तो हम ऐसे ही अपने खेतों की भी सुरक्षा करना हमारा है, तब हम उस रोगों से, ऐसे रोगों से बचा सकते हैं। अब क्या है, नए नए इतने रोग आ रहे हैं, नई नई फसल आ रही है, हाइब्रिड बीज आ रहे हैं। अब पता चला कि कोई रोग बीज में ही आ गया, वो रोग बीज जनित है, बीज से ही वो रोग आ गया। तो अब बीज में क्या कर सकते हैं? तो हम इसीलिए बीज को जो उपचार करते हैं ना, बीज उपचार करके बोना चाहिए, इसीलिए बीज को उपचार करते हैं। जैसे अपने गाजर घास है, गाजर घास कहाँ से आई है पता है आपको? अमेरिका से। गाजर घास अपने भारत में नहीं थी। ये जो लाल गेहूं है ना, लाल गेहूं जब आया था उसके साथ में आया गाजर घास। जब जहाजों से, पानी के जहाजों से जब अपने भारत में लाल गेहूं मंगाया गया, जब भुखमरी थी 60 की, 50 और 60 के दशक की बात करें, उस समय जब गेहूं आया तो उसके सहारे वो गाजर घास भी आया, उसको कांग्रेस ग्रास बोलते है ना। तो वो गाजर घास आज भी अपनी सिरदर्द बनी हुई है, अपने पूरे देश में फैल गए, रोडों पे है, खेतों में है, कहीं भी है। तो कई ऐसी बीमारियां भी हैं, कई ऐसे इंसेक्ट भी हैं, टमाटर में है ना, टूटा है जो बाहर का है कीट है, अपने यहाँ बाहर को बहुत परेशान कर रहा है किसानों को। टमाटर की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। उसको उपचार पहले से बताते हैं। अगर ये कीट है, आपने देखा होगा टमाटर में पहले जैसे कोई पिन चुबा देता है ना, ऐसा टमाटर में आपने देखो, अगर बाजार से आप टमाटर लेने आते हैं तो आप कई टमाटर आपको ऐसे लगेंगे जैसे इसमें पिन चुबा दिया, एक हल्का सा धागा, वो वही होता है, उसका ही एग होता है। ऐसी जो बीमारी है, बहुत सारी बीमारियां पूरी फसलों को खराब करती है। तो कई हाइब्रिड सीड आने से उत्पादन तो बढ़ा, बट कई रोग भी फैले, कई और समस्याएं भी आई। तो इन समस्याओं से अपने को जूझने को समाधान ढूंढना, इंटीग्रेटेड अपनाना पड़ेगा, है ना। अब जैसे बुखार उतारना है तो अपन पट्टी भी रखते हैं, दवाई भी खाते हैं, है ना, फल फूल भी खाते हैं, चटनी भी चाटते हैं, सतुला भी चटनी चाटते हैं, सारे काम करते हैं ना। ऐसे ही अपने फसलों में भी दवाई पर निर्भर नहीं रहना है, दवाई तो अपने को डालना ही है,
वो तो एक प्रकार का कंट्रोल है। लेकिन उसके साथ में हमें मिट्टी का भी उपचार करना है, हम कोई देसी खाद डाल रहे हैं उसका भी उपचार करना है, हमें बीज का भी उपचार करना है ना। हमें सारी चीजों से उसका उपचार कंट्रोल करेंगे तब हमारी उस बीमारी का कंट्रोल होगा, क्योंकि वो जटिल समस्या है, वो बहुत ज्यादा आने लगा है, आपकी फसलों में डोमिनेंट होने लगा है, क्योंकि आप बार बार वही फसल लगा रहे हैं, इसलिए वो डोमिनेंट होता जा रहा है। अगर जैसे मान लो अभी आपको तरबूज नहीं लगा है तो वो धीरे 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 हो जाएगा कि 2-3 साल में खत्म हो जाएगा, वो रोग आएगा ही नहीं। फिर जब आप अगले साल लगाएंगे तब फिर नहीं आएगा, क्योंकि उसकी जो जनरेशन है उस कीड़े की या उस रोग की तो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे जो इंटीग्रेटेड तरीके होते हैं उनको भी थोड़ा करना चाहिए। तो हमेशा कभी भी आप तरबूज लगा रहे हैं तो मिट्टी को उपचार करें, प्लस बीज को उपचार करें, प्लस खाद है अच्छी सड़ी खाद डालें, ये सभी प्रपोर्शन ध्यान रखें। फसल चक्र भी स्थान भी चेंज कर लें। मान लो यहाँ पर अपने पिछली बार रोग आया तो उस स्थान पर ना लगा के, अगर आपके पास दूसरा स्थान है तो वहाँ लगा दो, वहाँ दूसरी फसल लगा दो, यहाँ मूंग लगा दो, यहाँ तरबूज लगा दो, एक साल यहाँ तरबूज लगा दो, यहाँ मूंग लगा दो। ऐसा भी फसल चक्र अपना के अपन उस बीमारी को या कीट को रोक सकते। ठीक है, तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे बीच में पूर्व गणपत जी, पूर्व जनपद सदस्य गणपत जी आए और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं